हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। ये थंबनेल देखे होंगे कि हर बार इस टॉपिक से, मतलब इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, जितने भी हैं सब में आपको टॉपिक हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से देखिएगा कि हर साल बीपीएससी जो है आपको क्वेश्चन पूछता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बस यही टॉपिक ही पढ़कर जाना है। इस वीडियो बनाने का आपको मकसद यह है कि इन टॉपिक पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको वीडियो, जैसे बहुत बच्चे लगातार कह रहे थे ना क्लास में कि सब कुछ क्या इंपॉर्टेंट होता है जहाँ से, तो वही आपको ये है। और यहाँ से देखिएगा हर साल आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए 71 के लिए देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और कम से कम जितने भी टॉपिक है अभी जो मैं बताऊँगा इसको कर लेना। अगर इतने टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिए ना, और प्लस करेंट अफेयर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए, अब ये सब्जेक्ट का लिस्ट है। इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी, साइंस, मैथ, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, और एक आपको मिसलेनियस का जो होता है 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से जो पूछता है। यहाँ पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड साइंस टेक, आजकल साइंस टेक पूछने का इन्होंने वो कर दिया, तो साइंस टेक भी पूछते हैं। हिस्ट्री आपको पता है, देन करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और ये साइंस, ये 4 ऐसे पोर्शन है ना कि यहाँ से जो है आपको खेल हो जाएगा। खेल इन द सेंस कि आराम से क्वालिफाई कर जाओगे अगर इस 4 सब्जेक्ट में पकड़ है तो। बट मैं क्यों ज्योग्राफी को छोड़ूं, मैं क्यों पॉलिटी को छोड़ूं, क्यों इकोनॉमी के चीज़ों को छोड़ूं, और मैथ क्यों 10 क्वेश्चन छोड़ूं, है ना। तो आइए हम लोग एक एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे और कौन कौन से टॉपिक होते हैं उस पर बात करेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूंगा हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री में सामान्यतः सभी लोग जानते होंगे 4 भागों में हिस्ट्री को बांटते हैं। एक आपका आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, एक आपको मॉडर्न, सेकेंड वन मध्यकाल, बोले तो मिडिएवल, देन प्राचीन, है ना, एंशिएंट, देन विश्व, वर्ल्ड। एक तो अच्छी चीज है कि आपसे वर्ल्ड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो एक तो इस खत्म हो गया हमारा। वर्ल्ड के क्वेश्चन आपके प्री में नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आधुनिक, मध्यकालीन और एंशिएंट हिस्ट्री पर आते हैं। अब ये जो मध्यकाल है ना, इसका वेटेज बहुत कम है। देखो मैं मिटाते जा रहा हूं, समझिएगा मैं क्यों। मध्यकाल का वेटेज बहुत कम है, प्राचीन का है, क्यों? क्योंकि बिहार स्पेशल भी इसमें आ जाता है। बट मध्यकाल को भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आते हैं वहां पर पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, जहां से देखिएगा कि लगभग हर आपको एग्जाम में पूछता है, वो है आपको बिहार का। प्राचीन से ज़्यादा फोकस रहता है प्राचीन भारत में, जिसमें मौर्य, बुद्धा एंड जैन। यहां से देखिएगा हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रहेंगे। और मौर्यों में क्या देखना है मौर्यों में देखिएगा इसके राजा के कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं, वो कुछ अधिकारियों के नाम जो जनरली रिपीटेड होते हैं। अगर आप PYQ देखिएगा तो कुछ जैसे आपको यहाँ पर लगातार रिपीटेशंस होते हैं। कुछ सिक्कों के नाम, ये सब आपको पूछता है। बुद्धा से कुछ भी पूछ देता है, जैन से कुछ भी पूछ देता है। तो अब मैं आपको देखिएगा कि गुप्त काल ये सब नहीं लिखा हूँ, गुप्त काल वगैरह सब बहुत कम होता है। अगर होगा भी तो ना बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, तो वो सब क्या कीजिएगा, आप एक नज़र बस मार लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली खासकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बाकी इस 3 को अच्छे से करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हड़प्पा हड़प्पा देखेगा कि नहीं लिखा हो, नहीं क्वेश्चन आता है, और आएगा भी तो बहुत आसान आएगा। पूछ देगा कि ब्रॉन्ज जो डांसिंग गर्ल है कहाँ है, मृतकों का टीला किसको कहते हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजी वे में बना लीजिएगा। अब आते हैं संगम काल। यहां से कभी कभी क्वेश्चन देता है। संगम काल में कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत राजा वजा के नाम नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि कभी नहीं आता है। संगम काल में 2 ही इंपॉर्टेंट होता है। एक आपको बुक 5-7 बुक है। आप लोग संगम काल अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और 3 जो सम्मेलन हुआ है संगम काल में, ये बस ध्यान रखिएगा। और संगम काल में कुछ नहीं पढ़ना है, संगम काल के राजा का नहीं पढ़ना है, वो सब से क्वेश्चन देखिएगा आपको नहीं आता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे खासकर फाउंडर कौन है और लास्ट किंग कौन है, ये खासकर आपको यहां से पूछता है। पल्लव, राष्ट्रकूट, चोलास वगैरह में पूछता है।
फाउंडर कौन है, बस ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, फाउंडर कौन और लास्ट किंग कौन। चोलों में बस एक दो को देख लेना, राजेंद्र चोल को देख लीजिएगा, राज राजा को आप देख लीजिएगा, एक दो को बस देख लीजिएगा, और बहुत चोलों को नहीं देखना होता है, हो जाता है इतना में। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को अगर देखिएगा टॉपिक वाइज तो देखिए बहुत ज्यादा चीज नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं है, बट आपको यहां से क्वेश्चन आ जाता है, यहां से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, टकरा जाएगा। तो ये सब देखो, जैसे संगम क्रम देखिए बहुत सारे राजा हैं, तो आपको छोड़ देना, बस 5 किताब उसको देख लेना, और संगम 3 जो वो बना है किसकी अध्यक्षता वगैरह में, ये सब बस देख लीजिएगा। मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन, एक ऐसा चैप्टर, इसको तो हटा ही देना चाहिए, ना मेंस में यूज है। देख रहे हैं यूपीएससी वगैरह में कितना कम वेटेज होते जा रहा है, बिहार में तो पहले से भी कम वेटेज था। तो एक ऐसा चीज है कि अगर आपको लूसेंट से पढ़ लीजिएगा ना, आपका काम चल जाएगा, कुछ नहीं देखना है। लूसेंट से राजपूत काल देख लेना, आजकल राजपूत काल में देखिएगा कि लगातार चर्चाएं रहती हैं। राजपूत काल 2 है, एक देखिएगा कि जब दिल्ली सल्तनत के पहले, जब गौरी वगैरह ये सब आते हैं उस समय एक राजपूत, और एक देखिएगा अकबर वगैरह के समय, महाराणा प्रताप राणा सांगा वाला जो बाबर अकबर के समय, वो देख लीजिएगा। तो राजपूत में यह दोनों को देखिए, कहां से, लूसेंट से, बहुत इधर उधर नहीं करने का। वंशों का क्रम देख लीजिएगा, जैसे क्या होता है ना कि कौन से वंश आए, जैसे दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश आए वो एक देख लीजिएगा, और 2-3 राजा के बारे में जानकारी ले लीजिएगा दिल्ली सल्तनत के, कौन कौन से। तो एक अपना इल्तुतमिश को ले लीजिएगा, रजिया से पूछेगा तो एक ही पूछता है कि पहली महिला कौन है। दूसरा अपना एक्के को ले लीजिएगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को ले लीजिएगा। देन आप ले लीजिएगा एमबीटी को, देन ले लीजिएगा एफएसटी को, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वंशों का क्रम याद रखिएगा कि कौन सा वंश आया या कौन सा राजा आया, ऐसे टाइप का याद रखना है। ये सबसे ज्यादा पूछता है, देखिएगा अगर आप 70 देखो या 69 देखो तो आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण पुस्तक यात्री पूछता है, खासकर यात्री पूछेगा आपको 2 का, विजयनगर, और दूसरा पूछता है यात्री मुगल। 2 पूछता है कौन से यात्री हैं। एक तो विजयनगर का सबसे कॉमन होता है, विजयनगर का सबसे कॉमन होता है, और उसके बाद मुगलों का पूछता है यात्री, उसको देख लेना, 100% देख कर जाना। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में वंशों का क्रम देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, अदर फैक्ट जो कि लूसेंट में होगा उसको पढ़ लेना। सिंपल पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री बहुत फोकस नहीं करना है। मैं ये जो भी बनाया हूं, ये बनाया हूं पिछले 7-8 सालों के, आपको उसमें हो सकता है चेंज कर दे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हम लोग उसी पे ही एनालिसिस कर सकते हैं ना, उसी पे ही काम कर सकते हैं ना, जो अभी तक रहा है बीपीएससी का पैटर्न, उसी पे बात कर सकते हैं। तो ये रहा। इसके बाद शिवाजी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, मराठाओं से महत्वपूर्ण केवल संधि देख लीजिएगा, मराठा में सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक तो पेशवा का क्रम देख लेना, पेशवा का सीरीज देख लें, कौन कौन से पेशवा कब आए, और जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुए, जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुए उसको देख लीजिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है, हो जाएगा। तो यहां पर वर्क करना। अब आपको लग रहा है सर सब कुछ तो है, सब कुछ नहीं है, आपके पूरे कंटेंट का मुश्किल से 15 से 20% पे बता रहा हूं बस, ठीक है। ये आपको असली गेम है, क्यों? क्योंकि यहां से 20 से 22 क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, और ऑन एवरेज में 20 की बात करूं तो 20 पूछ देता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंडा है, यहां को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप चाहें तो सब कुछ पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री में आप चाहें तो सब कुछ पढ़ लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। और नहीं तो अगर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है तो गांधी तो 15 से 47 तक तो रट ही जाना, गवर्नर जनरल रट जाना, इसका 1 शॉट भी आने वाला है, वो भी देख लीजिएगा, है ना। 5 से 9 तक की प्रत्येक बिंदु की घटना देखो, इसमें मैंने इसलिए लिखा है, यहां पर कोई शॉर्ट नहीं। देखो यहां पर एक और चीज देखिएगा, एक देखिएगा कि कारखाना अधिनियम वगैरह, जैसे फैक्ट्री एक्ट होता है ना, कई बच्चे छोड़ देते हैं, फैक्ट्री एक्ट को अच्छे से देख लेना है, ठीक। धार्मिक सुधार आंदोलन 57 की क्रांति से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
पत्र पत्रिका और पुस्तकों, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 पेज का है, जिसको मैं टेस्ट भी लेता हूँ, आप लिया था। एक मराठा, मैसूर, बंगाल, पंजाब के साथ ब्रिटिश। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है। क्यों? 20 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है ना। तो गांधी युग से सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे वीवीआई कौन है, तो अपना ये है। 5 से 47 तक की घटना प्रत्येक बिंदु क्या है, जैसे क्या करता है ना कि पूछ देगा सजाने को, जैसे एज फॉर एग्जांपल 2-3 यहां पर सीरीज को ध्यान रखना है। एक रखिएगा 1917 से लेकर 1922 तक, पहला सीरीज ये रखिएगा। इसमें क्या पूछेगा? मॉन्टेग्यू घोषणा, ऐसे दे देगा, मॉन्टेग्यू घोषणा, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला, चौरी चौरा, सजाइए, या ऐसे दे देगा गांधी जी का आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन जिसको कहते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट, है ना, पहला अखिल भारतीय आंदोलन रॉलेट एक्ट था, वो दे देगा। इसके बाद आपको क्या ऑप्शन में इसी तरीके के दे देगा। इसके बाद दे देगा असहयोग आंदोलन प्रारंभ, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ, तो डेट दे देगा। तो वो एक सीरीज यहां से पूछता है। दूसरा सीरीज पूछता है आपको 1928 से लेकर आपको 1931 तक। चूंकि इसमें कई सारे घटनाएं, इसमें साइमन कमीशन है, कौन है? साइमन कमीशन है। दूसरा आपको इसमें देखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट है ना, इसमें नेहरू रिपोर्ट है। इसके बाद गांधी जी का ये था प्रस्ताव था, जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम, ऐसे करके जो है आपको वो पूछ देगा। इरविन के साथ समझौता की कहानी पूछ देगा, भगत सिंह को फांसी को पूछ देगा, ऐसे डेट पूछता है। तो वो डेट आपको याद हो इस तरीके से, तो एक अपना बुलेट पॉइंट बना लेना। 17 से 22 की घटनाक्रम, 18 से 31 का। एक पूछता है आपको 1939 से लेकर 42 का, और एक पूछता है 44 से लेकर 47 तक का। ये 4 आपको जो पूछता है, सबसे ज्यादा पूछता है, यहां पर सीरीज सजाने को दे देगा। तो आप अपने से एक पूरे घटना को ये बनाइएगा ना, ये 2 फायदा होगा। एक तो आपको यहां पर बेसिक क्लियर होगा, है ना, और दूसरा आपको ये समझने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये जरूर कर लेना। ये आप लोग थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन लेना है, अलग बनना है भीड़ से, तो भीड़ से अलग काम भी करना होगा। अगर मुझे भीड़ से अलग बनना है तो भीड़ से अलग काम कीजिएगा, तभी तो भीड़ से अलग बनिएगा ना। वो कैसे कीजिएगा? तो डेडिकेशन के साथ। ये लास्ट जो आपको 75 डेज के आसपास बच रहा है, उसमें रगड़ दो, ठीक है। ज्योग्राफी क्या सर? ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ना है? तो देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा आपको यहां पर है, ये बहुत ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी का नहीं है। लास्ट अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन था, बट 15 क्वेश्चन तो ज़्यादा होता है। तो आपका एक सर तो मॉडर्न हिस्ट्री 20 ही किस तो है, तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री एक सर, ये मैं पूरे ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी को सामान्यतः हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? एक हो गया अपना इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा हो गया फिजिकल ज्योग्राफी जिसको आप लोग वर्ल्ड कहते हैं, और तीसरा हो गया मैपिंग। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और मैप। जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है इंडियन ज्योग्राफी से। ये उसके बाद कभी कभी मूड होता है तो फिजिकल से ज़्यादा देता है। जैसे देखिएगा कि 67 कैंसिल हुआ था ना, 67 का जो कैंसिल पेपर था ना, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन दे दिया गया था। 4 क्वेश्चन तो सीधे लैंड फॉर्म से दिया गया था, चैप्टर से, स्थलाकृति चैप्टर से, और बाकी 2-3 क्वेश्चन तो हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ 3-4 ही ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत होता है। और मैप को देख लीजिएगा, क्योंकि मैप क्वेश्चन पूछता है। तो ये बेसिक है। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पर्वत, नदियां, इसकी खासकर ट्रिब्यूटरी, झील, नहर, बहुउद्देशीय पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिनरल्स, इंडस्ट्री, सॉइल से क्वेश्चन पूछे जाने का देखा गया है। ट्रांसपोर्टेशन बिहार बेस्ड ज्यादा पूछता है, ट्रांसपोर्टेशन बिहार बेस्ड ज्यादा पूछता है। अगर बिहार में कुछ ऐसा हुआ है तो वो पूछ देगा आपको। इसके अलावा ट्राइब, जनजाति से भी पूछता है, ट्राइब से भी पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल अगर आपके पास कंटेंट है मेरा तो बहुत इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो महेश वर्णवाल से, या अगर चाहे तो आप लोग PW के भी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सबको बता रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर PWNs, सबके लिए बता रहा हूँ। तो अगर मार्केट में महेश वर्णवाल की 2 किताब मिलती है, एक आती है NCERT बेस्ड और एक आता है आपको समग्र अध्ययन। तो समग्र अध्ययन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। वही NCERT बेस्ड वाला मत लीजिएगा, इसमें रिवर, इंपॉर्टेंट सिटी और माउंटेन्स को देख लीजिएगा, हो जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा इस करने की जरूरत नहीं है।
एक तो लैंडफॉर्म पढ़िएगा, है ना, लैंडफॉर्म पढ़िएगा। दूसरा आपको ग्लोबल विंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्लोबल विंड पढ़ना है। इसके अलावा ओशियन करेंट, यहां से क्वेश्चन देखिएगा लगातार रहता है ओशियन करेंट से, इसको करना है। सोलर सिस्टम से एक आध क्वेश्चन रहता है और एक एटमॉस्फेयर से। तो ये इतना ही, आपको बहुत नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको पूरी कहानी वगैरह नहीं। एक और एक कॉमन चैप्टर होता है वेजिटेशन। देख रहे हैं पूरे फिजिकल ज्योग्राफी मैंने बस सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर दे दिया है। ऐसे कितने चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग? कम से कम 18 से 20 चैप्टर पढ़े होंगे। मैंने कितना दिया है? बस 5 चैप्टर। अब जैसे मानसून वगैरह ये सब मेंस में आता है ना, बाकी हीट बजट वगैरह ये सब मेंस का टॉपिक। ओशियन में टेम्परेचर, है ना, ये सब मेंस का टॉपिक। आपको बस एक लैंडफॉर्म, सोलर सिस्टम, ग्लोबल विंड। ग्लोबल विंड में ज़्यादा कुछ नहीं, वही 5 चीज। ट्रेड विंड को देख लेना है, वेस्टर्लीज को देख लेना है, पोलर ईस्टर्लीज को देख लेना है, ठीक है, जो मैं आपको लिया भी हूँ। सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर हो गया। इतना कम टॉपिक, बट इसको करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मैं बात करूं तो लगभग के लगभग आपको 80 to 89 टॉपिक होंगे या 90 टॉपिक के आसपास पूरे सब्जेक्ट का, बहुत कम है ना। इसके अलावा यहां पर कुछ नहीं करना है। कोपेन का बस देख लेना, बिहार और इसका जलवायु, मतलब एक लाइन का चीज है, CAW है और इस एक आपको CBW, बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना है। पर्यावरण से संबंधित जो ट्रीटी वगैरह है उसको देख लेना, नॉर्मल मॉन्ट्रियल वगैरह ये सब देख लीजिएगा, है ना, मॉन्ट्रियल वगैरह ये सब देख लेना। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप लोगों को, ठीक है। मॉन्ट्रियल घोषणा क्या होता है, क्वेटो क्या है, ये सब देख लेना। ये सब बेसिक, ये कहाँ पर होगा? आपको लूसेंट में मिल जाएगा, लूसेंट पे मिल जाएगा ये, ठीक है ना। अब पॉलिटी में लगातार BPSC का जो टारगेट रहता है बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। कितना क्वेश्चन देता है? 10, और 10 में से भी आपको देगा 7 क्वेश्चन आसान, 3 क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 2 यहां पर आपको ध्यान रखना है, 7 और 3। ये 7 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक मौलिक अधिकार देख लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य में खासकर जो पर्यावरण वगैरह से उससे DPSP देख लेना है। प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल देख लेना है, और आर्टिकल्स, और कौन कौन से आर्टिकल है देखो, मैं आर्टिकल को देखा यहाँ पर लिखा भी हूँ। ये सब आर्टिकल देखिएगा लगातार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ तो अमेंडमेंट, है ना, और आर्टिकल, यहाँ से लगातार ये सब आर्टिकल आपको पॉलिटी में पूछे जाते हैं। अगर BPSC का आप उठाकर देखिएगा पिछले तो। और इसके अलावा जो करंट पे कोई चर्चा में रहा, तो जैसे अमेंडमेंट में कौन कौन से हैं, तो 12, 18, 31, 36, 42, 44, 52, 61, 73, 74, 84, 86 और लेटेस्ट जो भी आपको यहाँ तक। पंचायती राज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पंचायती राज में सब कुछ पढ़ लीजिएगा, है ना। 243 का A, B, G से सब पढ़ लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आता है, किसमें आरक्षण है, किसमें महिलाओं के लिए बात की गई है, किसमें परिभाषा दी गई, सब आपको आता है। तो आर्टिकल देख में कौन कौन सा बहुत जो हमेशा लगातार पूछता है, 61, 74, 76, 108, 1110, मतलब 110, 112, 123, 24, 213, 243, 280, 315, 330, 331 देखिएगा लगातार पूछता है, 333, 352, 56, 360, 68 और 70। मतलब मैं ये नहीं करूँगी यही देख कर जाना, इसको अच्छे से अपनी दोनों आंखें, ये आपको अमेंडमेंट है इसको देख लेना है, और आपको ये पंचायती राज VVVI है इसको देख लीजिएगा, और इससे और जितने भी आर्टिकल आपको यहाँ लिखे हुए ये देख लेना है। क्लियर, ध्यान रखना। इसके बाद कितने भाग हैं, अनुसूचियां कितनी है, इसको अपने दिमाग में रखना है। पंचायत इज इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधान परिषद, राज्यपाल और संवैधानिक संस्थाएं, जैसे चुनाव आयोग हो गया। जैसे चुनाव आयोग अभी इस बार इंपॉर्टेंट हो गया, चुनाव आयोग इस बार इंपॉर्टेंट हो गया, तो चुनाव आयोग यहाँ से क्या करेगा, आपसे पूछ देगा। इलेक्शन है ना, तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब विजिलेंस वगैरह ये सब पूछ देता है। तो पॉलिटी में ये काम करना है। इकोनॉमी में देखो, अब इकोनॉमी एक ऐसा चीज है कि कई बच्चे इसमें कंफर्ट ही नहीं रहते, इनको लगता है यार इकोनॉमी कैसे करे, क्या करे, चूँकि कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं रहता है तो थोड़ा सा इसको याद करने में भी तकलीफ होता है। तो इकोनॉमी में बहुत चीज़, एक तो आपको बजट जो है इसको पढ़ लेना अच्छे से, बिहार बजट, और आपको नेशनल बजट जो आता है, और आर्थिक समय इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद कुछ चैप्टर होते हैं जहां से देखिएगा लगातार प्रश्न पूछता है, जैसे बैंकिंग, आरबीआई, पंचवर्षीय योजना, है ना, ये क्या है, पंचवर्षीय योजना। तो ये दो ऐसे चैप्टर हैं, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा गरीबी देख लेना, बेरोजगारी देख लेना, और ज़्यादातर ये कहाँ किसके बेस्ड रहेगा, तो ज़्यादातर जो ये बेस्ड रहेगा वो करेंट अफेयर के बेस्ड रिलेटेड है। तो इकोनॉमी में कुछ नहीं करना है, इकोनॉमी में कुछ नहीं करना है, एक बेसिक वाला चैप्टर जीडीपी जीएनपी वगैरह क्या है, उसके अलावा एक 5 वर्षीय योजना, उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम, बस नहीं करिएगा कुछ, हो जाएगा, आ जाएगा यहां से इकोनॉमी में, ठीक है ना। साइंस इज इंपॉर्टेंट, 30 क्वेश्चन का रोल प्ले यहां पर देखिएगा, 30 क्वेश्चन बहुत बड़ा मार्जिन के साथ आपको यहां पर है, 30 क्वेश्चन अपने आप में रखता है। तो एक दो ऐसे चैप्टर है, 2-3 फिजिक्स, देखिए कई बच्चे क्या करते हैं ना, फिजिक्स को ध्यान नहीं देखो, देखो ये यूपी नहीं है, एमपी नहीं है कि बायो ही पूछता है फिजिक्स का, भाई यहाँ पर फिजिक्स का वेटेज ठीक ठाक है। अगर नहीं विश्वास है तो जाइए PYQ उठाकर देखिए, हमेशा बायो और फिजिक्स से क्वेश्चन बीपीएससी में रहा ही रहा है। इवन कभी कभी तो फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते। एक ही बार क्या हुआ था 68 या 67 में, देखिएगा मतलब ध्यान नहीं है किस ईयर, यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिया था, सिर्फ और सिर्फ यूनिट से, इकाई, सोच लो, मात्रा से, इकाई से, मात्रा से, यूनिट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसी से पूछ दिया था। इसके अलावा एक ध्वनि साउंड VVVI चैप्टर है, यहां से क्वेश्चंस होते हैं, तरंग इज VVVI, कुछ लॉ होते हैं जैसे आपको न्यूटन वगैरह का लॉ, पहला दूसरा तीसरा, ये सब आपको होगा, यहां से देख लीजिएगा। लाइट ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, लाइट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कवरी, इतना फिजिक्स में अच्छे से कर जाना है, फिजिक्स में इसको अच्छे से रट कर जाइएगा। यहां से क्वेश्चन होते हैं, PYQ उठाकर देख लीजिएगा, वहां से भी आपको चीजें, आपको आइडिया मिल जाएंगी। और बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, कंसेप्चुअल टॉपिक है 2-3, इसको देख लेना, यूनिट वगैरह तो रटने वाला है, रट लीजिएगा, बट फिजिक्स को अच्छे से देख लिए, फिजिक्स को छोड़ने का नहीं, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना पूरी होती है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री का थोड़ा सा वेटेज कम रहता है। साइंस के लिए जानते हैं सबसे अच्छा क्या कीजिए, एनसीईआरटी को फोकस कर लो, वो सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप पढ़ रहे हैं ना, या आपको बिहार के बुक को बेस्ट, जैसे कोई धातु और उसके अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही नॉर्मल होता है। मिश्र धातु किससे किससे बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हमारे द्वारा कौन कौन से मानव निर्मित जो धातु होते हैं, विस्फोटक आदि, उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये देख लेना है ना। केमिकल फॉर्मूला देख लीजिएगा एक नज़र, केमिकल फॉर्मूला एक नज़र देख लीजिएगा, ये भी आपको हो जाएगा। बायो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी में डिजीज सबसे ज़्यादा, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन बॉडी, ये देखने में भले 5 चैप्टर होगा, लेकिन अच्छा खासा इसका वेटेज है, पूरा बायो तो यही है, तो इसको देख लेने का, ठीक है। और साइंस टेक का बेसिक कहाँ से कीजिएगा, लूसेंट से बेस, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर लूसेंट की जगह आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी को उठा लीजिएगा। और ज़्यादातर जो देखा गया साइंस टेक होता है करेंट बेस्ड, क्या होता है, करेंट बेस्ड, ये ज़्यादा आपको होता है। क्लियर। तो ये आपको करना होगा साइंस में। बिहार स्पेशल, बिहार करेंट, देखिए फिर वही, यहाँ पर बिहार स्पेशल में यही खासियत है कि एंशिएंट हिस्ट्री का वेटेज हमारा मतलब बच जाता है मेहनत। मौर्य, बुद्धा, जैन, फिर यहाँ से उठाइएगा। मध्यकाल में कुछ नहीं, 2 चैप्टर का तो मेरा 1 शॉट आएगा मध्यकाल में, बीपीएससी वाले में, उसको देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको मध्यकाल में करने की जरूरत नहीं है। यात्री पुस्तक, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, मुगल सूबेदार कौन कौन से थे, दिल्ली सल्तनत से तो बहुत ज़्यादा टच रहा नहीं है, एक एमबीटी का रहा है, एक जीएसटी का रहा है, मतलब गयासुद्दीन वगैरह का रहा है, बहुत ज़्यादा टच रहा नहीं है। ज़्यादा जो टच रहा है मुगलों से रहा है, तो मुगल में कौन सूबेदार मतलब प्रमुख कौन था, और एक अपना शेरशाह हो गया। दक्षिण भारत का जो वंश है, इसमें शेरशाह, एक आपको नुहानी वंश, उसको देख लेना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 1905 से 42 तक की जो भी घटनाक्रम है वो देख रहा है, पर्सनालिटी देख कर जाइएगा। और 1857, ठीक है, 1857। भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो नदी VVVI है, पहाड़ वार से नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। वो गया वाला एक देख लेना, गया नवादा वाला है ना, एक गया नवादा नालंदा वाला देख लीजिएगा, ये देख लीजिए तो कोई आपको नहीं होगा। मिट्टी इज इंपॉर्टेंट, मिट्टी को देख लीजिएगा, और मिनरल्स को देख लीजिएगा। बिहार का ये खत्म। इसके अलावा पर्व, मेला, व्यक्ति अवलोकन, ये सब वही सब। अवलोकन का मतलब एक ओवरव्यू नहीं होता बिहार का, बिहार ओवरव्यू, मतलब पहला
मुख्यमंत्री कौन, पहला दलित मुख्यमंत्री कौन, महिला मुख्यमंत्री कौन, विधानसभा में कितनी सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें, है ना, राज्यसभा में कितनी सीटें, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सब कितने आर्द्र स्थल हैं, ये सब कर लीजिएगा। अब बिहार करेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना, बिहार करेंट अफेयर, तो ये बिहार स्पेशल का है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, अगर आप इतना को कर लेना अच्छे से, तो आपको कभी भी देखिएगा आपको धोखा नहीं होगा, अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं अगर इतने को अच्छे से कर लिए तो, ठीक है। अब आपको लगेगा सर बहुत टॉपिक, मुश्किल से उठाइएगा तो आपको 80 से लेकर 90 के बीच तक ही टॉपिक होगा ये, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी हो आप कहां पर पूछ सकते हैं, अब है सर PW, टेलीग्राम आईडी है मेरा, क्या है, टेलीग्राम आईडी, इसको कर लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी कुछ होगा अपडेट तो मैं बताऊंगा। वन शॉट वगैरह को देख लीजिएगा जो BPC वाला पे आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।